जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने 12th क्लास का क्लास 12th NCERT जो सीरीज़ है वो शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट जो पहला चैप्टर था, जो कि क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आज हम लोग चैप्टर 4, देखिए एक के बाद तो अक्सर 2 होता है, 2 के बाद 3, लेकिन मैं 4 शुरू क्यों कर रहा हूँ, वजह है क्योंकि हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता का जो अंत देखा था वो कब तक देखा था कि ये 1200 ईस्वी पूर्व, लगभग 1200 ईसा पूर्व, या फिर किसी किसी बुक में आपको 1500 BC यानी 1500 ईसा पूर्व इसकी समाप्ति का डेट मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो 1200 से 1500 ईसा पूर्व तक ये समाप्त हो गया। इसके बाद समाप्ति के पीछे जो कारण था, तो व्हीलर ने बताया था कि जब आर्यंस का आगमन हुआ भारत में, तो आर्यों ने ही क्या किया, सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट किया और उनके जो सबसे बड़े देवता थे इंद्र, किलों को तोड़ने वाला, किलों का नाशक, इंद्र को ही पुरंदर कहते हैं, जिन्होंने क्या किया, किलों को तोड़कर नष्ट किया और एक नई सभ्यता का आगाज़ हुआ। और उस सभ्यता को हम लोग कहते हैं क्या, वैदिक सभ्यता। लेकिन जो आपके 12th क्लास के बुक में चैप्टर का नाम है वो क्या है, वो है आपका धार्मिक चिंतन, धार्मिक चिंतन, चिंतक और साथ ही साथ कलात्मक विकास, कलात्मक विकास। ये आपके चैप्टर का नाम है NCERT में। अगर अंग्रेजी में देखें तो रिलीजियस थिंकिंग, थिंकर्स, और फिर साथ ही साथ आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। और ये बात कौन से वर्ष की होती है, कौन से BC की होती है, तो 600 BC से लेकर के 600 AD तक। कहने का मतलब 600 BC से लेकर के 600 AD तक जितने सारे धर्म, नए नए धर्म का आगाज़ हुआ, नए नए धर्म बने, उन धर्मों के बारे में हम लोग को बेसिकली जानना है। ये आपके चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर नंबर 4 है। और इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, याद रखें, इसमें 2 धर्मों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा जाएगा। और एक है उनमें से बौद्ध धर्म, और फिर दूसरा क्या है, जैन धर्म। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक। इसके अलावा सिर्फ बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे धर्म हैं जिनका कोई खास प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बेसिक रूप से, मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में समझेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब 1500 BC में आर्यंस का आगमन हुआ, तो 1500 BC से लेकर के 600 BC तक आखिर क्या हुआ, क्यों 600 BC में जाकर के बौद्ध धर्म और जैन धर्म, 2 नए धर्म का यहाँ पे आगाज़ हुआ, क्यों, वजह क्या थी। और 1500 BC से लेकर के 600 BC तक जो काल रहा, उस काल को हम लोग किस नाम से जानेंगे, उस काल को ही हम लोग जानेंगे वैदिक काल के नाम से। और ये जो वैदिक काल थी पूर्णतः हिंदूवादी परंपरा या फिर ब्राह्मणवादी परंपरा पर आधारित थी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो
1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो 4 वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में कुछ ऐसी जटिलताएं देखने को मिली जो पूर्णतः ब्राह्मणों को बढ़ावा तो दिया एक और, लेकिन दूसरी ओर जो शूद्र थे उनका सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा हनन हुआ, जिस वजह से इन दो नए धर्मों का प्रचलन सामने आया। लेकिन साथियों, इनके बारे में बात करने से पहले बेहतर होगा कि हम लोग थोड़ी बहुत किसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में जान लें। और ये जो वैदिक सभ्यता है, आइए इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं देखेंगे, लेकिन जहाँ से प्रश्न बनता है, जहाँ से चीज़ें पूछी जाती है, और आपको मैं प्रश्न भी ला के दिखाऊँगा कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है, उन सारी चीज़ों पर बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग बात क्या करेंगे, वैदिक सभ्यता। सभ्यता ज़्यादा बेहतर होगा, काल से बेहतर है सभ्यता, यानी वैदिक सिविलाइजेशन। और ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी जो शुरुआत है वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। अब देखिए, आपके एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में क्या है साथियों? एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में है 600 बीसी में जो महाजनपद काल का विकास हुआ, महाजनपद काल की शुरुआत हुई, दूसरे चैप्टर में है। अब अगर हम लोग वैदिक काल को 1500 से लेकर 600 तक पढ़ लेते हैं कि उस बीच में क्या हुआ, तो 600 के बाद क्या कुछ होगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं आपको दूसरा और तीसरा छोड़ के सीधे चौथे पे ले आया हूँ। तो देखिए, 1500 से 600 बीसी जो नाम आप देख रहे हैं, वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन, इसकी पहली भूमिका समझ लेते हैं कि क्या भूमिका थी, क्या कुछ रहा। देखिए, जब आर्यंस भारत आए, कहने का मतलब ये भारत तो बहुत ही प्राचीन नाम है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार जो जैन धर्म है, इनसे भी भारत का नाम जुड़ा हुआ है, और कुछ मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म के भी नाम से भारत का नाम जुड़ा हुआ है। वास्तव में तो ये हिंदू धर्म के नाम से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ ग्रंथों में आप जैन धर्म के नाम से भी देखेंगे आगे हम लोग कि क्यों भारत का नाम, मतलब इनके साथ भारत का क्या संबंध है। तो जब आर्यंस भारत में आए, और आर्यंस ने भारत में कहाँ से कहाँ तक, तो उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कहाँ तक, तो याद रखेंगे दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी नहीं उत्तरी राजस्थान, दक्षिण में उत्तरी राजस्थान, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, और फिर पूरब में कहाँ, तो पश्चिमी गंगा तट, ध्यान रखेंगे आप, पश्चिमी गंगा तट। देखिए, इस तरह से जो गंगा नदी है ये बहती है, तो ये जो पश्चिमी तट है यहाँ तक विस्तार किया आर्यंस ने। और पश्चिमी गंगा तट, फिर पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में कहाँ तक, आज जो वर्तमान का अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान तक। इन भूभाग पर इन लोगों ने एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत करी। याद रखें, जो वैदिक सभ्यता थी वो पूर्णतः क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। और जब ग्रामीण सभ्यता है तो इसका मतलब स्पष्ट है
कि यहाँ का जो मुख्य कार्य रहा होगा, तो मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य ये आपका पशुपालन, और साथ ही साथ जब पशुपालन होगा तो कृषि, स्वाभाविक है। उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में उत्तरी राजस्थान, पूर्व में पश्चिमी गंगा तट और पश्चिम में आज का जो अफगानिस्तान है, यहाँ तक इन लोगों ने विस्तार किया और इन्हीं क्षेत्रों को नाम दिया आर्यावर्त। आर्यावर्त जो नाम है हमारे प्यारे भारत देश का एक नाम आर्यावर्त भी है। तो वास्तव में उस समय जो आर्यावर्त था संपूर्ण भारत नहीं था। आर्यावर्त इन कुछ क्षेत्रों का नाम था जिन पर आर्यंस ने क्या किया था, अपने सभ्यता का विकास करना प्रारंभ किया था, सभ्यता को आगे बढ़ाया और अच्छे से एक सभ्यता की शुरुआत करी, जहां मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि कार्य किए गए। इसकी कुछ और बात अगर ध्यान रखें तो ये जो सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता के साथ साथ ये आद्य ऐतिहासिक काल जो हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा वो क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता। वो भी कैसी सभ्यता थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्या बताया था कि एक ऐसा काल जिसमें लिपियों का आविष्कार हो तो गया हो, लेकिन उन लिपियों को पढ़ा नहीं गया, ऐसे काल को हम लोगों ने नाम दिया था आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये भी जो ग्रामीण सभ्यता, यानी जो आर्यंस ने एक सभ्यता का विकास किया, वैदिक सभ्यता, तो उस सभ्यता को भी अगर देखा जाए तो किस में रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि यहाँ के भी लिपियों को पढ़ा नहीं गया है, पढ़ नहीं पाया है। इसके बाद क्या बात ध्यान रखनी है? इसके बाद ध्यान रखनी है कि जो आर्य शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? जो आर्य शब्द है ना, ये बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, बड़े ही बुद्धिमान और बड़े ही लड़ाकू यानी मजबूत किस्म के इंसान थे। तो आर्य शब्द का मतलब ही क्या होता है? श्रेष्ठ, या फिर इसको कह सकते हैं कुलीन। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अब ज़रा सोचें, श्रेष्ठ का मतलब क्या है? जिनसे आगे कोई ना हो, जो सबसे बेहतर हो। जैसे 4 लोग हैं, उन चारों में से अगर जो सबसे बेहतर है उसको श्रेष्ठ कहा जाए, तो इसका मतलब ये जो आर्यंस थे, अगर इनको श्रेष्ठ कहा गया है तो कुछ तो खासियत होंगी। जी हाँ, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, जो आर्यंस है, आर्यंस ने ही 4 वेदों की रचना की। कितने? 4 वेदों की रचना की। और जो 4 वेदों की रचना है, अब ज़रा सोचे, 4 वेद लिखना ये मामूली बात तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये लोग क्या रहे होंगे? बड़े ही बुद्धिजीवी लोग रहे होंगे, और उन्हीं को क्या कहा जाता? कुलीन। तो याद रखें, वो जो 4 वेद था, वो चारों वेद कौन कौन से? तो वो चारों वेद, पहला ऋग्वेद, एक क्रम में आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, यजुर्वेद के अलावा आपको ध्यान रखना है सामवेद, और फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये जो तीनों वेद हैं, इन तीनों वेद को कहा जाता है वेद त्रयी। वेद त्रयी, वेद त्रयी का मतलब, वेद त्रयी में 3 वेदों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब सवाल है कि अथर्ववेद को क्यों नहीं शामिल किया गया? वजह ये थी कि जो अथर्ववेद है ना, ये पूरी तरीके से जो काला जादू है, अंधविश्वास, इसके अलावा जो हमारे समाज में आज भी प्रचलित है, अंधविश्वास तो आज भी है, काला जादू या फिर भूत प्रेत वाली कहानियाँ, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको इसमें रखना मुनासिब नहीं समझा, जिसके वजह से इनको क्या किया गया? वेद त्रयी से हटा दिया गया। वेद त्रयी का मतलब क्या होता है? 3,
यानी मुख्य रूप से अगर माना जाए तो वेद ये 3 ही हैं। इतिहासकार मानते हैं कि वेद 3 ही हैं। ये जो चौथा वेद है ये इन तीनों के जो सम्मिश्रण है, मतलब जो अच्छी चीज़ें नहीं है उसको इसमें शामिल कर लिया गया है, और ये अथर्ववेद, इसीलिए उसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया है। और साथियों, ऋग्वेद की जो रचना काल है, ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वेद की रचना काल है वो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक रहा। और फिर ये तीनों जो वेद हैं, कौन कौन, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों 1000 BC से लेकर 600 BC तक पहुंच गए ना हम लोग अपने जगह पर। 600 BC तक की जो रचना काल है, ये टाइम पीरियड जो है 1000 BC से लेके 600 BC तक। और 1500 BC से लेके 1000 BC तक एक किताब लिखी गई, एक वेद लिखा गया, और 1000 से लेके 600 तक 3 वेद लिखा गया। इसका मतलब कुछ तो खासियत रही होंगी ना ऋग्वेद में, तो इस काल को कहा गया ऋग्वैदिक काल। कैसा काल? ऋग्वैदिक काल। और जो 3 वेदों की रचना 1000 BC से लेकर के 600 BC तक हुई, इसको बोला गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अगर अंग्रेजी में बोले तो ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड ध्यान रखेंगे। 1500 से 1000 BC तक एक वेद की रचना हुई जिसका नाम था ऋग्वेद। 1000 BC से लेकर 600 BC तक 3 वेद की रचना हुई, और उन 3 वेद में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इस काल को कहा गया उत्तर वैदिक काल। इतनी बातों का ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में पिता शब्द, जो पिता है, ये पिता शब्द 335 बार आया हुआ है। पिता शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो 335 बार है। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अब ज़रा देखें। आपको मैंने बताया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो मातृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है वो माँ हुआ करती थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ जो सत्ता है वो पिता के हाथ में है। कहने का मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, ये कैसी सभ्यता है? ये पितृसत्तात्मक। वो मातृसत्तात्मक था और ये पितृसत्तात्मक, यानी हेड ऑफ द फैमिली जो हुआ करता था ये फादर लोग। अब क्या इसके कुछ और भी प्रमाण हैं? जी हाँ, इसमें देवियों का कम वर्णन देखने को मिलता है। जो देवियां हैं, देवियों का वर्णन बहुत कम है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा था कि जो मातृ देवी की मूर्तियां हैं, इसके अलावा कई ऐसे देवियों के बारे में मैंने आपको बताया था, उल्लेख किया था। लेकिन यहाँ पे जो वैदिक सभ्यता है इसमें देवियों के स्थान पर देवताओं का ज़्यादा उल्लेख मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं, तूफान का देवता, देवी नहीं बोल रहा हूं, तूफान का देवता मरुत। इसके अलावा किलों को तोड़ने वाला जो देवता था वो पुरंदर। इसके अलावा जो सोम देवता था, ऐसे रुद्र देवता था। ऐसे कुछ देवताओं के वजह से भी माना गया कि ये जो सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी, तो ये पितृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक नहीं थी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सिर्फ ओवरव्यू बताया मैंने। अभी वेद पे हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, वेद पे तो अभी चर्चा करेंगे। तो इतनी सारी बातें आपको मैं एक बार फिर से बड़ी तेज़ी के साथ रिपीट करवा देता हूँ कि जब आर्यंस आए, आर्यंस जब भारत में आए तो भारत के किन क्षेत्रों पर, कश्मीर से लेकर के राजस्थान और गंगा तट से लेकर के अफ़गानिस्तान, इन क्षेत्रों पर इन्होंने क्या किया, अपना सभ्यता का विकास किया और सभ्यता को बढ़ाया, फले फूले। और इन्हीं जगह को, इन्हीं क्षेत्रों को नाम क्या दिया गया, तो आर्यावर्त ध्यान रखेंगे।
और ये कैसी सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक काल। और इसमें ये जो सभ्यता है मुख्य रूप से क्या थी? ग्रामीण। और मुख्य कार्य पशुपालन और कृषि। और आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों ने अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन क्यों साबित किया? कैसे पता चला कि वो लोग आर्य जो थे वो श्रेष्ठ थे? तो चूँकि 4 वेदों की रचना इन्हीं लोगों ने करी थी, और उन चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों हैं, जिनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेद त्रयी में आते हैं, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। और एक ऑर्डर में अगर देखें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो पहले ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेद त्रयी है, जबकि अथर्ववेद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि इसमें काला जादू, अंधविश्वास, जादू टोना बहुत कुछ था, जिस वजह से इसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और जबकि 1000 BC से लेकर 600 BC तक बाकी तीनों वेदों की रचना हुई। इसलिए इस काल को क्या कहा गया? ऋग्वैदिक काल, जिसमें सिर्फ एक वेद की रचना हुई जिसका नाम है ऋग्वेद, जबकि 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना 1000 BC से लेकर 600 BC तक हुई, जिसको हम लोग कहेंगे उत्तर वैदिक काल। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर देखा जाए कि आर्यंस आखिर आए, चलिए अच्छी बात है आए, लेकिन आए कहाँ से? तो आर्यंस के आने को लेकर अलग अलग विचारकों का अलग अलग मत है। उनमें से एक थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और बड़ी अच्छी भूमिका भी निभाए, और बहुत वर्षों तक जेल में भी अपने दिन काटे। वो वेदों को लेकर के, आर्यंस को लेकर के क्या कहा? ये इनका मानना है कि जो आर्यंस आए थे ना, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल से आए थे, नॉर्थ पोल। और ये बात इन्होंने एक बुक में कही, द आर्कटिक होम इन वेदास। इनकी एक फेमस पुस्तक जिनका नाम है द आर्कटिक होम इन वेदास, इसी में इन्होंने क्या बताया कि जो आर्यंस आए थे, आर्यंस भारत में आकर के अपनी सभ्यता का विकास किए, वो आर्यंस आए कहाँ से? तो उत्तरी ध्रुव से आए। इसके अलावा जो एक आपने नाम सुना होगा मैक्स म्यूलर, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो आर्यंस है ना, वो मध्य एशिया से आए थे। आर्यंस या आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। एक नाम आपने सुना होगा दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि जो आर्यंस है ना, वो तिब्बत से आए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मानक या जो ऑथेंटिक माना जाता है, वो मैक्स म्यूलर को माना जाता है कि वो मध्य एशिया से आए थे। और कुछ विचारक इनके भी बात से और कुछ इनके भी बात से सहमत हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है वो मैक्स म्यूलर को माना जाता है कि आर्यंस जो आए थे ना, वो मध्य एशिया से आए थे। और इन सारी बातों को जानने के बाद अब हम लोग को चर्चा कर लेनी चाहिए किस पर? वेदों पर। तो चलिए अब हम लोग देखिए, बहुत डिटेल के साथ मैं नहीं बताऊंगा, बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ मैं आपको वेदों के बारे में, और जहाँ से प्रश्न बनता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगा तो फिर बताने के बाद प्रश्न छूट जाए, नहीं छूटना चाहिए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि ना छूटे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला वेद और पहला काल, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल
और ये ऋग्वैदिक काल कब से कब तक रहा? 1500 BC से लेकर के 1000 BC, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? ऋग्वैदिक काल। और इस ऋग्वैदिक काल में एक ही वेद की रचना हुई है जिसको हम लोग कहते हैं ऋग्वेद। कैसा वेद? ऋग्वेद। ये ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। और इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें 10 मंडल हैं। ये 10 मंडल क्या है? ये 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं। और इन 10 बुक्स की यानी 10 मंडल की जो रचना है अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा हुई है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। इन 10 मंडल में जो 2 से लेकर मंडल 2 यानी दूसरा मंडल से लेकर के 9वां मंडल तक ये सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, सबसे प्राचीन। और साथियों एक बात मैं बता दूं, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं और बेहतर होगा कि आप भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। तो 2 से लेके 7 तक बहुत सी बुक्स में आपको मिल जाती है, लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। तो जो सबसे प्राचीन है वो दूसरा मंडल से लेके 9वां मंडल तक। तो बचे कौन? पहला और दूसरा, पहला से लेके नहीं, पहला और दूसरा, 10वां। तो पहला और 10वां जो मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया सबसे नया मंडल है। सबसे नवीन मंडल की अगर बात करें तो वो कौन कौन है? पहला और 10वां। इसके कुछ मंडलों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके कुछ बुक्स पर हम लोग क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर तीसरे मंडल की बात करें, जो तीसरा मंडल है, ये तीसरा मंडल, इस मंडल को विश्वामित्र द्वारा क्या किया गया था? लिखा गया था। और इसमें क्या है? इसमें गायत्री मंत्र है जो उन्होंने सावित्री को क्या किया था? समर्पित किया था। ये गायत्री मंत्र आप जानते होंगे, ओम भव भव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम, जो भी है। तो गायत्री मंत्र जो समर्पित किया गया वो किसको? एक देवी जिसका नाम था सावित्री। और साथ ही साथ इस गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है ये सूर्य देव की स्तुति के लिए भी किया जाता है। सूर्य देव, जो सूर्य देव है, इसकी स्तुति का मतलब पूजा, आराधना के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखें, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। लगभग अगर इनमें से वैदिक सभ्यता में से अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न कई बार आपको देखने को मिल जाता है। तीसरा मंडल किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। उसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। किसके लिए है? सावित्री के लिए है। और उसका जो गायन है क्यों किया जाता है? सूर्य देव की स्तुति के लिए किया जाता है। इस बात का ख्याल रखें। और एक और मंडल आपको ध्यान रखना है, 7वां मंडल। ये जो 7वां मंडल है, ये 7वां मंडल 10 राज्य युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। ये 10 राज्य का मतलब क्या है? 10 तो 10 है, राज्य का मतलब राजा, यानी 10 राजा के युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। उनमें से एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे राजा सुदास और एक तरफ बाकी 9 राजा थे। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध हुआ कहाँ? पुरुषनी नदी के किनारे। पुरुषनी
नदी। पुरुषनी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ और इसमें राजा सुदास इन 9 राजा को पराजित कर दिया। ध्यान से सुने एक बार फिर से। 7वां मंडल जिसमें क्या है, इस 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है और ये किसके लिए है, राजा सुदास और 9 राजा। कौन सी नदी के किनारे, पुरुषनी। और पुरुषनी नदी जो है वो चिनाब का ही पुराना नाम है, ध्यान रखेंगे। और आपको एक और मंडल ध्यान में रखना है जो कि सबसे बेहतरीन है, यह है 9वां मंडल। मंडल तो सभी बेहतर है लेकिन आपके प्रश्न के हिसाब से बोल रहा हूँ। 9वां मंडल, जो 9वां मंडल है, ये 9वां मंडल सोम देवता के लिए। कौन सी देवता, कौन से देवता, सोम देवता। ये सोम देवता क्या है, तो सोम देवता, इन्होंने एक सोम नाम का, सोम का वृक्ष के बारे में बताया कि सोम का रस पीने से क्या हो जाता है, इंसान सुख के भोगी हो जाते हैं, मतलब कि उनके जीवन से दुख चला जाता है। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो वो इंसान लगभग अमर हो जाते हैं। इस बात की जानकारी कौन से मंडल में मिलती है, 9वें मंडल में। लेकिन जो सबसे और आलोचक मंडल देखा जाए, आलोचक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस मंडल को लेके ही ये जो बौद्ध धर्म है और साथ ही साथ कौन सा धर्म, जैन धर्म, इन्होंने आलोचनाएं की है, हमने नहीं, ना ही आप कर सकते हैं। इसलिए इसको आलोचक मंडल बोला गया। और देखिए जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, ये 10वां मंडल एक ऋषि, कौन से ऋषि, ऋषि महासुक्तेय, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और इन्होंने इस 10वें मंडल में कैटेगरी सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया। वर्ण व्यवस्था कैटेगराइज कर दिया कि कौन कैसे जन्म लिए हैं। अब जब वर्ण व्यवस्था सामने आया तो इस वर्ण व्यवस्था से लोगों को परेशानियां होने लगी। ये किस तरह की व्यवस्था है, ये क्या व्यवस्था थी, जरा देखें। इन्होंने बताया कि जो वर्ण है वो 4 वर्ण है, 4 वर्ण है, यानी जन्म के आधार पर इंसान 4 तरह के हैं, 4 कैटेगरी में उनको बांट दिया। वो 4 कौन कौन था, एक था ब्राह्मण, दूसरा क्या था, क्षत्रिय, तीसरा क्या था, वैश्य, और फिर चौथा शूद्र। तो ठीक है ना, 4 तरह के लोग हैं या 100 तरह के लोग हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ा कि इनका कहना था कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया है, या फिर ब्रह्मा के जो ऊपरी भाग है, सबसे ऊपर के भाग, जो ललाट है यानी जो माथा है, वहाँ से जिनका जन्म हुआ उसको बोला गया ब्राह्मण। मतलब ब्रह्मा कौन, तो ब्रह्मा, ये ब्रह्मा कौन, तो ब्रह्मा है जो संसार की रचना किए, संसार की रचना करने वाले, वो ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा के मस्तिष्क से या माथे से या मुख से जिन्होंने जन्म लिया वो कौन, वो क्या कहलाए, वो ब्राह्मण कहलाए।
और ब्रह्मा की भुजाओं से यानी हाथों से जिनका जन्म हुआ, ब्रह्मा की भुजाओं से, कहाँ से? भुजाओं से जो जन्म लिए उनको क्षत्रिय कहा गया। और चूँकि ये सबसे ऊपरी भाग से जन्म लिए, इसीलिए इनको काम करने के लिए थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ता है, उस समय करना पड़ता था। ये विशेष रूप से क्या करवाते थे? पूजा पाठ, यानी पुरोहित किस्म के लोग थे ब्राह्मण। और जो क्षत्रिय थे, क्योंकि उनको भुजाओं से बनाया गया, तो इसका मतलब वो तो ताकतवर होंगे, इसलिए इनको राज करने के लिए राजा बनाकर, योद्धा बनाकर इस संसार में भेजा गया। लोगों को अगर एक दूसरे से प्रोटेक्ट करना हो, बचाना हो, तो उसमें कौन? क्षत्रिय की मुख्य भूमिका होंगी। राज करना हो तो भी वही है। जो ब्राह्मण है वो तो पूजा पाठ करेंगे, यानी इनके ऊपर भी कौन है? ब्राह्मण है। वैश्य की अगर बात करें तो वैश्य, इनका जन्म ब्रह्मा के पेट से हुआ है। कहने का मतलब जो पेट के भाग से रचे गए हैं वो क्या है? वैश्य हैं। अब ज़रा सोचिए, जब पेट से रचे गए हैं तो इनका काम क्या होगा? पेट भरना होगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या करेंगे? ये कृषि करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? भाई कृषि का मतलब खेती बाड़ी करेंगे, तभी तो हम लोग का पेट भरेगा ना। इसके अलावा क्या करेंगे? ये व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो कहने का मतलब जिनका जन्म पेट से हुआ है वो पेट भरने का काम करें, जिनका जन्म भुजाओं से हुआ है वो भुजा चलाए, हाथ चलाए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे, एक दूसरे को मारे काटे। गलत काम के लिए मारना काटना है। बच गए शूद्र। जो शूद्र हैं, ऐसा माना गया कि इनका जन्म ना पैरों से हुआ है, पैरों से, यानी सबसे निचले तल से जिनका जन्म हुआ उनको शूद्र माना गया। तो इस शूद्र का काम क्या है? भाई सबसे निचले तबका को, जिनका जन्म पैर से हुआ है, तो वो ऐसा माना गया कि ये सबसे नीचे है, तो मजदूरी करना, वो भी कैसी? निम्न कार्य के लिए। निम्न कार्य समझ रहे हैं आप? मतलब सबसे निचले स्तरीय काम तो वैसे भी कोई निचला स्तरीय नहीं होता है, लेकिन हमारे समाज की एक मान्यता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे जूते बनाना पैरों के लिए, वो एक निम्न स्तरीय कार्य माना जाता है। तो उस समय जो शूद्र लोग थे, मजदूरी करना, किन के लिए मजदूरी करना? इन तीनों कैटेगरी वालों के लिए अपनी सेवाएं देना, उनके घर में जाकर के झाड़ू लगाना, बर्तन तो खैर छूने भी नहीं देते थे, झाड़ू लगाना और पहरा देना, ये सारा का सारा जो काम था शूद्रों का था। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा अगर वर्कलोड देखा जाए तो इन्हीं का था, शूद्रों का। लेकिन समाज में जो सबसे ज़्यादा हनन हुआ तो इन शूद्रों का, इस कैटेगरी सिस्टम के मुताबिक। लेकिन बाद में इस कैटेगरी सिस्टम में एक दोष उत्पन्न हो गया। वो क्या दोष उत्पन्न हुआ कि कैसे पता चलेगा? भाई सब तो बने हुए तो समान है, सबकी बनावट, नाक नक्शा, आँख, कान सब लगभग एक जैसे हैं। अगर किसी के सींग निकले होते तो पता चलता कि भाई ये तो सींग वाले हैं, तो इसका मतलब ये अलग हैं। किसी के अगर पूंछ निकले होते तो पता चलता कि भैया ये तो पूंछ वाले हैं, तो चलो ये वैश्य हो जाएंगे। या फिर किसी के कंधे पे हल होता तो ये समझ में आता कि ये हल, और एक कंधे पे हल और एक कंधे पे बैल लेके आया है तो वैश्य है। तीर धनुष से लैस होते वो
कहने का मतलब उनके हाथ में तीर धनुष होता और वो संसार में आते तो ये माना जाता कि वो क्षत्रिय है, और पूजा करते हुए दुनिया में आते तो ये माना जाता कि चलिए ब्राह्मण है। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। जन्म सभी लेते हैं रोते हुए, और जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहने का मतलब दुखों के इस संसार से जब इंसान जाने लगते हैं तो उनके चेहरे पे तो हंसी होती है, बाकियों के चेहरे पे दुख होता है। जिंदगी की यही व्यवस्था है। अब एक नई व्यवस्था को जन्म दिया गया, और वो जो नई व्यवस्था थी, तो नई व्यवस्था क्या थी, इसके लिए हम लोग मुलाकात करते हैं कल। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।